हेलो फिल्मी दुनिया, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई मूवी लेकर। ये कहानी बहुत ही प्यारी है फ्रेंड्स, जहाँ आपको एक लेडी सोल्जर कैदी का बांड दिखाया गया है जो धीरे धीरे ऐसी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है जिसे लफ्जों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। क्या वो लोग आगे एक हो पाएंगे, जानने के लिए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जो कि अमेरिका पे हुए हमले को बयां कर रही थी। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक कवर में बिना यूज किए हुए बहुत सारे मोबाइल्स डाल रहा था। जैसे ही वो प्रे करने लगता है, वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स आकर उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे एक ऐसी प्लेस पे ले जाने वाले थे जहाँ से निकलना किसी भी आदमी के लिए नामुमकिन के बराबर है। उस जगह को डीटा कैंप कहा जाता है, जहाँ आदमियों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। उस आदमी को यहाँ रहते रहते 8 साल बीत जाते हैं और वहाँ न्यू सोल्जर्स की एंट्री होती है। और न्यू सोल्जर्स में एक लड़की भी है जिसका नाम एमी है, जो कि इस कहानी की मेन लीड है। सुपीरियर कमांडर रेन उन सबको उनकी ड्यूटी समझाता है, कहता है कि उन सबको यहाँ 18 घंटे काम करना होगा। हर कैदी पे नजर रखनी होगी, इसलिए नहीं कि वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कैदी उनके टॉर्चर से कहीं सुसाइड न कर ले। बिकॉज वो जानता है कि कैदियों के साथ वो लोग कुछ ठीक से पेश नहीं आते। सारा कैंप दिखाते हुए वो कहता है कि अब से वो लोग सबको कैदी नहीं बल्कि डिटेन ही बुलाएंगे, और ये प्लेस बहुत ही खतरनाक है, जिस कारण वो सभी को अलर्ट रहने को कहता है। सभी से डिटेल डिस्कस करते समय उसके वॉकी टॉकी पर कॉल आती है, ये कहने के लिए कि एक कैदी बहुत ही हंगामा कर रहा है। वो सोल्जर्स को पूछता है कि तुम में से कौन मेरे साथ चलना चाहता है, जिस पर एमी अपना हाथ उठाती है। वो उसे बोलता है कि तुम बस कैदी के लेफ्ट हैंड को पकड़ लेना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। वो बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन कैदी पर हमला कर देता है और जाते जाते वो एमी पर थूक देता है। एमी को गुस्सा आता है, जिस कारण वो लेग से उसके स्टोमक पे मार देती है। उस कैदी को काम करने के बाद रेन एमी से तुम्हारा स्वागत है कहकर वहाँ से चला जाता है। एमी भी अपने रूम में वापस आ जाती है। नेक्स्ट डे वो सभी के साथ कहीं जा रही थी, जहाँ वो लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। रात में वो अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात करती है। उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ ठीक है और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रही है। उसकी माँ एमी से किसी को डेट करने का कहती है, जिस पर एमी बोलती है कि वो किसी भी आर्मी वाले को डेट नहीं करेगी, और कॉल कट हो जाती है। एमी अपनी शिफ्ट के लिए रेडी होती है और आज उसे कैदियों को बुक्स देनी थी। जैसे ही वो पहले कैदी को बुक देने जाती है, वो उस पर बहुत ही चिल्लाने लगता है। जहाँ रेन उसे बताता है कि उस कैदी को लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो तुम उसे दूर रहा करो और बाकी कैदियों को बुक्स दे दो। फिर वो अली के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, जिस पर वो बताता है कि उसे हैरी पॉटर 7th पार्ट वाली बुक चाहिए। बट वो बुक एमी के पास नहीं थी, इसीलिए उसे कोई और बुक लेने को कहती है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये सारी बुक्स उसने बहुत पहले ही पढ़ ली और ये जो न्यूज़पेपर है वो 2 महीने पुराना है। अगली शिफ्ट में वो अली को इग्नोर करने लगती है, बिकॉज रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्जर्स कैदियों से ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अली उसे किसी तरह बात करने लगता है। वो उससे उसका नाम पूछता है, वो उसे नहीं बताती, जिस पर वो अपना नाम उसे अली है कहकर बोलता है। वो अपना नाम नहीं बता रही थी, इसीलिए अली उसे ब्लॉन्डी नाम से बुलाने लगता है। एमी उसे मुंह बंद रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है, बट वो उसे आवाज देने लगता है, जहाँ कर वो उसे पूछती है क्या तुमने अपनी होली बुक पढ़ ली है, जिस पर वो बोलता है कि हाँ मैंने पढ़ ली है और मैंने बाइबल भी पढ़ी है। अली उससे पानी मांगता है। एमी उसके लिए पानी लाने जाती है, जिसे बगल पे खड़ा कैदी देख रहा था। वो उसे अली के साथ इतना अच्छा बिहेव करने पर गुस्सा करने लगता है। जैसे ही वो उसे पानी देती है, वो उस पर कुछ फेंक देता है, जिसे देखकर सारे कैदी हंसने लगते हैं। एमी को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर अली पे स्प्रे मार दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके फेस पे बहुत ही जलन होने लगती है, जिस कारण वो बहुत चिल्लाने लगता है। जैसे ही ये इंसिडेंट रेन को पता चलता है, वो अली को पनिश करने का कहता है। अगले दिन वो सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ एमी को अच्छा लग रहा था। वो बहुत एंजॉय करती है। रात को वो लोग पार्टी भी करते हैं, जहाँ एमी बहुत ड्रिंक कर लेती है। वो वॉशरूम आती है, जहाँ उसे एक मैगजीन मिलती है जो कि एडल्ट वाली थी। वहीं रेन आता है, जिससे वो पूछती है, जिस पर वो बताता है कि ये मैगजीन उसकी नहीं है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बट एमी उसे अपने आप से दूर कर लेती है, बिकॉज रेन बहुत ही एग्रेसिव हो गया था। एमी और उसका पार्टनर अली का रूम सर्च कर रहे थे, तो उन्हें वहाँ एक ग्लास मिलता है, जिस पर बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई थी।
एमी सोचती है कि अली इतना अच्छा इंसान होते हुए क्यों इस लाइन में आकर गलत काम करने लगा। फिर उसे दूसरा सोल्जर बताता है कि आज अली को पनिश किया जाने वाला है, जिसे सुनकर एमी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके दिल में अब अली के लिए हमदर्दी जागने लगी थी। वहीं उन्हें एक खुदकुशी वाला नोट मिलता है, लेकिन अभी तक अली ने खुदकुशी नहीं की थी, शायद इसकी वजह एमी ही थी। फिर एमी फाइल चेक करने लगती है जहां उसे पता चलता है कि अली जर्मन से बिलोंग करता है। उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसे इन लोगों ने बस इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि इन लोगों को उस पर शक था। वो पिक में देखती है कि सच उगलवाने के लिए उन्होंने अली को कितना टॉर्चर किया था। ये देखकर वो बाकी के लोगों से पूछती है, जिस पर वो सब उसे बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी ने कोई ना कोई तो क्राइम किया है, इसीलिए शायद वो लोग उन्हें यहाँ ले आए हैं। और कहता है कि तुमने शायद कोई गलत फाइल देख ली होगी। जिसके बाद वो भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती और अपने बाकी के कामों में लग जाती है। फिर उसकी ड्यूटी वहीं लग जाती है जहां वो देखती है कि अली कोई पजल बना रहा था। वो चुपके से वहां से जाने लगती है, बट अली उसे ब्लॉन्डी कहकर अपने पास आने को कहता है। वो उसे वही पजल सॉल्व करने को देता है। रूल्स के कारण वो नहीं ले रही थी, जिससे वो बोलता है कि ये तुम लोग कैसी लाइफ जी रहे हो जहाँ तुम अपनी मर्जी से किसी की गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि कल उसने लाइब्रेरी में हैरी पॉटर वाली बुक सर्च की थी बट वो उसे नहीं मिली। जिस पर वो बोलता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, जरूरी तो नहीं ना हर बार इंसान जो चाहे वो उसे मिल जाए। जिसे सुनकर एमी को अली के लिए बहुत बुरा लगता है, बट वो अपने आंसू कंट्रोल कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है। अब एमी को यहाँ आए हुए पूरे 8 महीने हो गए थे। अब वो यहाँ की हर चीज समझने लगी थी। वो यहाँ पूरी तरीके से एडजस्ट हो गई थी। अभी वहाँ कोई भी कैदी खाना नहीं खा रहा था क्योंकि उनके एक साथी को वेट लॉस वाली मशीन नहीं मिली थी, जिस वजह से सभी लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। एमी अली को खाना ऑफर करती है बट वो लेने से मना कर देता है। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है बिकॉज कैदी को वो मशीन मिल चुकी थी। एमी उससे पूछती है कि जब तुम्हें वो मशीन यूज ही नहीं करनी थी फिर तुम हंगर स्ट्राइक पर क्यों बैठे थे। इस पर वो बोलता है कि ये सब उसने उसके फ्रेंड के लिए किया था। फिर वो दोनों एक साथ बहुत सारी बातें करने लगते हैं जहाँ अली उसे बताता है कि उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छे से आता है। वो बॉल को बिना गिराए 40 बार उछाल सकता है। इस पर एमी उसे करके दिखाने को कहती है बट बॉल तो 8वीं बारी में ही गिर जाती है, जिस पर वो बोलती है कि ये तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वो बोलता है कि तुम यहाँ हो ना, इसीलिए तुम्हें देखकर बॉल भी नीचे गिर गई, जिसे सुनकर वो हंसने लगती है। ये सब ब्रेन देख रहा था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एमी को बुलाकर उससे पूछता है कि वो उससे क्या बात कर रही थी। फिर वो अली के पास आकर पानी नहाने को कहता है। एमी वहाँ से जाने लगती है बट फ्रेंड उसे वहीं रुकने को कहता है। वो नहाने लगता है, जिसे देखकर एमी को अली के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। एमी कमांडर को सारी सिचुएशन बताती और रेन के खिलाफ कंप्लेन भी करती है बट रेन सीनियर होने के कारण उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। लंच करते टाइम रेन एमी के पास आता है। उसे पता चल गया था कि एमी ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है। वो उसे धमका कर वहाँ से चला जाता है। एमी को ये सब बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ उन लोगों को भी सजा दी जा रही थी जो कि बेकसूर थे, जैसे कि अली जिसे बिना बात के सजा मिल रही थी। अली दूसरे दिन रेडी होकर एमी का वेट कर रहा था। वो बार बार टाइम ही देखने लगता है बट वो नहीं आती। फिर वो वहाँ के गार्ड से पूछता है कि यहाँ जो लड़की थी वो क्यों नहीं आई। वो गार्ड उसे बोलता है कि उसकी शिफ्ट नाइट में हो गई है। एमी नाइट में वहाँ आती है। वो अली को बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से जाने लगती है बट अली उठकर उसे आवाज देता है, जिसे सुनकर वो उसके पास आती है और वो उसे सोने के लिए कहती है। लेकिन अली को तो एमी से बात करनी थी। एमी उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया था जिस वजह से ये लोग तुम्हें यहाँ ले आए, जिस पर अली उसे बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि वो तो एक सीधा साधा जर्मन में रहने वाला आदमी है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, जिस पर वो मजाक करते हुए कहती है कि मैं घर से हूँ। अली उसे बोलता है कि उसे यहाँ रहते हुए पूरे 12 साल हो गए बट अभी तक उसने एमी जैसी सोल्जर नहीं देखी जो कि कैदियों की फीलिंग्स इतनी अच्छे से समझ जाती है। एमी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि कुछ दिनों बाद ही एमी यहाँ से जाने वाली है। वो रोने वाली थी बट किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेती है।
अली उसे कहता है कि उसके पास अब जीने के लिए कोई भी वजह नहीं बची। फिर वो एक ब्लेड लेकर अपने आप को मारने के लिए रेडी हो जाता है, बट एमी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे बोलता है कि यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि वो बेकसूर है, इसके बावजूद भी कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और ना ही उसके पास अब जीने की कोई वजह बची है। जिसके बाद एमी उसे अपने लाइफ के बारे में बताती है। वो बोलती है कि उसका नाम एमी है और वो फ्लोरिडा से बिलोंग करती है। वो फिर उसे सारी बातें शेयर करने लगती है। जैसे ही वो अली को अपने बारे में बता रही थी, उसे बहुत ही रोना आता है। वो साइड में जाकर अपने आंसू पोंछती है, फिर आकर अली को देखती है कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। अली ये सब कुछ नहीं करता, बल्कि वो भी रो रहा था। एमी उसे ब्लेड मांगती है, वो उसे ब्लेड देने लगता है। एमी उसका हाथ पकड़ लेती है, फिर वो भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। एमी ने उसके लिए आज सारे रूल्स तोड़ दिए थे। वो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। फिर एमी अपने घर वापस जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है, जहाँ उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। अली को एक न्यू गार्ड आकर बुक देता है जिसमें लिखा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त नैप कैसा है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, जो कि एमी ने लिखा था। अली ये समझ जाता है। वो बुक को अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। एमी भी पूरे सफर में अली की दी हुई पजल ही सॉल्व करती है और यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताना फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी।